और जब मैंने बयान किया तो सबको ठीक लगा। पहली वजह तो यह है कि अल्लाह ने कुरान की हिफाजत को अपने जिम्मे करम में ले लिया। अल्लाह ही मुहाफिज कुरान है, कौन बदलेगा। मुहाफिज के होते हुए प्रॉपर्टी को खतरा नहीं। वॉचमैन ईमानदार हो, चौकीदार सही हो तो घर सेफ है कि नहीं। अब अगर बंटाधार हो रहा हो तो समझ जाओ चौकीदारी में कुछ काला है। मुहाफिज, निगहबान, चौकीदार, प्रोटेक्टर मजबूत है। ये तो ऐसा ही हुआ। आप हमें इंसान मानो और इंसान का जो माना है वो ना मानो, तो नबी मानो और नबी का माना ना मानो। अब एक आय को नबी का माना मैं उलमाए कराम के जरिए बयान करूं। खुला दुश्मन, ओपन एनिमी, जहालत का बाप अबू जहल। वो है ना मशहूर वाकया, बड़ी दूर से मुट्ठी में कंकरी छुपाए किए नबी के पास आया। नबी हो तो बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। और मुट्ठी बंद करके, ये बंद वाले हमेशा प्रॉब्लम बने। मुट्ठी बंद, कंकरी बंद, बड़ा घमंड था बंद पे। बताओ नबी हो तो बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। नबी ने कहा, मूड अच्छा था, जो तेरी मुट्ठी में वो बताए मैं कौन हूं। तो जो तेरी मुट्ठी में है वो बताए मैं कौन हूं। तो बोले वेरी नाइस, हमने तो सिंपल क्वेश्चन किया था मेरी मुट्ठी में क्या है, आप बोल देते कंकरी, बात खत्म। जो मुट्ठी में है ये तो बोलती ही नहीं। सेटिस्फाइड, माल अपना है, सिलेक्शन मेरा है, बैक डोर से मैं लाया, मेरी ही भाषा बोलेगी। अब बोल तो बोलेगी। बड़ा खुश हुआ कि सिंपल क्वेश्चन खुद ही क्रिटिकल हो गया और नबी ने बना दिया। फिर से रिवाइज कर लो। मुट्ठी में बंद कंकरी में लेकर, मुट्ठी में बंद है कंकरी है, और हुजूर के पास आए, नबी हो तो बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। रसूल ने कहा जो तेरी मुट्ठी में है वो। कंकरी ने कलमा बोल दिया, घबरा गया, नबी की तरफ फेंक दिया, भाग गया। कमाल है यार, मुनाजिरे का चैलेंज करता है फिर भाग भी जाता है। यही हाल शागिर्दों का है, चैलेंज करते हैं और जब मुजाहिदे मिल्लत आते हैं तो भाग जाता है। जब फर्दुल्लाह फाजिल आते हैं तो भाग जाता है। अबे ये तूने सीखा कहाँ से, चैलेंज करो भाग जाओ। कहा वहीं से। ये तो वाकया है, सैकड़ों मरतबा अपने उलमाए कराम जब मोजेज़ात पर बोलने लगते हैं। वो नबी जिसने चांद के 2 टुकड़े कर दिए, वो नबी जिसने डूबे सूरज को पलटा दिया, वो नबी जिसने कंकरी से कलमा पढ़वा दिया। ये वाकया उसी में। अब इस बार मेरी गुफ्तगू सुने आप। वो इल्म का इम्तिहान ले रहा है ना, इल्म का, कि रबी को अंदर की बात, पर्दे की बात, छुपी बात, ढकी बात मालूम या नहीं। तो इसके लिए क्या जरूरी था कि मुट्ठी में कुछ हो। दूर से आया था, बंद मुट्ठी आता और नबी बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। नबी कुछ बताते तो मुट्ठी खोल देता, कुछ भी नहीं।
वो जरा फूल उठाइए मेरी मुट्ठी में क्या है जोर से बोल। कुछ भी नहीं, आपकी भूल। तो इम्तिहान लेने के लिए कुछ रखना जरूरी नहीं, ना रख करके भी पूछ सकता बता मेरी मुट्ठी में क्या है। मगर मेरे नबी ने इशारा कर दिया, अबू जहल जो तेरी मुट्ठी में है वो बताएगी मैं कौन हूं। वह पैगंबर ने इशारा कर दिया, अबू जहल तेरी मुट्ठी खाली नहीं है। खुदा जब दीन लेता है तो अकल छीन लेता है। उसे समझ जाना चाहिए कि जो पैगंबर ये जानता है मुट्ठी खाली नहीं है, वो ये भी जानता है फिर किस चीज से भरी है। पॉइंट नंबर 2, क्या मालूम करने आया था नबी है कि नहीं। इसका मतलब वो नबी का माना जानता है। नबी वही है जो बंद मुट्ठी की बात बताए, छुपी बात बताए, गैब की बात बताए। ये नबी की मीनिंग अबू जहल को मालूम, क्योंकि उसकी अरबी कमजोर नहीं थी। वो ईमान नहीं था, उसमें इस्लाम नहीं था, मगर अरबी भाषा तो उसकी मादरी जबान थी। अबू जहल को नबी का माना मालूम, ये बुखारी तक पढ़ गए, नबी का माना ही नहीं मालूम। अबे यार, ये कलमा पढ़ के भी वहां तक नहीं पहुंचे जहां बेपढ़े वो था। समझते जाओ बात को। पॉइंट नंबर 3, जो मैं तेरे हाथ में है वो बताए मैं कौन हूं। अब ये इख्तियार भी, अबू जहल तू मेरे इल्म गैब को टेस्ट करने आया है, ले लगे हाथ में अपना इख्तियार भी बताता हूं। चुन के लाया है तू, बोली बोलेगी मेरी। अच्छा, ये इल्म गैब का, ये गैब का मामला भी अजीब एतबारी किस्म का है। एक बक्से में कबूतर बंद कर दिया मैंने अकेले में। अब पब्लिक को बुलाया, बताओ मेरे बक्से में क्या है, बता पाई? क्योंकि बक्से में जो बंद चिड़िया है वो बाहर वालों के लिए गैब है। तो जो बक्से के अंदर बंद है उसको क्या मालूम बाहर कौन है। तो रसूल के लिए कंकरी गायब है, तो कंकरी के लिए रसूल गायब। जब वो मुट्ठी में बंद है और वो जानना चाहता है रसूल ये आपके लिए गायब है, बताइए मुट्ठी में क्या है। तो जो मुट्ठी में पहले से है उसके लिए रसूल गायब, क्योंकि वो बंद है। तो रसूल ने क्या किया, तवज्जो फरमाई, कंकरी ने कलमा पढ़ दिया। यानी रसूल पाक ने उससे जब कलमा पढ़वा दिया तो पता चल गया कि जब हजर मुझे नबी माने, तू बशर होके भी नबी न माने, तो मैं मेरे इल्म गैब का तू इम्तिहान ले रहा। जुमला पकड़िएगा, मेरे इल्म गैब का। अरे मैं तो अल्लाह का बनाया हुआ गैबदा हूँ। ये कंकरी जिसे तू चुन के लाया है, मैं तवज्जो डाल दूं तो ये गैब की बोली बोलने लगे। अब आप एक बार बताइए, कंकरी ने जब कलमा पढ़ा तो किसके कब्जे में थी, किसके कंट्रोल में? नहीं बोलना नहीं है, समझना है। किसकी मुट्ठी में? अबू जहल की मुट्ठी में।
कौन अबू जहल? रसूल के दुश्मन की मुट्ठी में कंकरी। मैं आपकी अंतरात्मा को जगाकर, आपके जमीर को जगाकर, आपके अंदर छुपे हुए मुसलमान को उठाकर आपके कॉन्शस से पूछता हूं, बताओ कंकरी अबू जहल की मुट्ठी में, अबू जहल के कब्जे में है, अबू जहल के इख्तियार में है, अबू जहल के कंट्रोल में है, अबू जहल की पकड़ में है, अबू जहल की गिरफ्त में है। लेकिन जब मुस्तफा के इल्म गैब पर हमला हुआ तो कंकरी ने नहीं सोचा मैं किसकी मुट्ठी में हूं, कंकरी ने नहीं सोचा मैं किसके कब्जे में हूं, मैं किसके कंट्रोल में हूं, मैं किसके इख्तियार में हूं, मैं किसके राजपाट में हूं, मैं किसके इख्तियार में हूं। तो आज बुरखात शरीफ के गैरतदार औलिया अल्लाह के गुलाम कसम खाते हैं कि मेरे नबी पे हमला करोगे, हम भी नहीं देखेंगे किसकी मुट्ठी में है। हम भी नहीं देखेंगे किसकी मुट्ठी में है। मेरे नबी को चैलेंज करेगा, उनकी अजमत पर हमला करेगा, हम भी नहीं देखेंगे किसके कंट्रोल में है, किसकी धरती पर है, किसकी हुकूमत में है, किसकी सत्ता में है, किसके कंट्रोल में है, किसके कब्जे में है, किसकी गवर्नमेंट में है। अरे हम गरीब हैं, गरीब हैं, डरेंगे नहीं, क्योंकि कोई भारत में अमीर नवाज नहीं, हमें बचाने को गरीब नवाज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शहनशाहे खिताबत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का मुसलमान। इस्लाम को हल्के में मत लेना। भारत में आया हुआ इस्लाम किसी बादशाह की देन नहीं, राजाओं महाराजाओं का दीन नहीं। और है जिनका सर बाबर जहीरुद्दीन के आगे झुका, हम वो हैं जिनका सरे अकीदत ख्वाजा मोइनुद्दीन के आगे झुका। बाबर की औलाद भारत में न ढूंढो, सुरमा लगाने को भी नहीं मिलेगी। बड़ा शौक है तो काबुल जाओ, शायद कोई बचा कुचा मिल जाए। यहाँ भारत का करोड़ों सुन्नी मुसलमान ख्वाजा गरीब नवाज की रूहानी औलाद। इसीलिए हाशमी चुनौती देता है कि खुदा की कसम, उस मेरी जान जिसके कब्जे में है, उस जाते पाक की कसम, जब तक भारत में ख्वाजाए खाजगान रहेगा, मुसलमान रहेगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का मुसलमान। अगर तुमने अपने नबी के लिए, उनकी वफादारी के लिए, उनकी प्रेम में, उनकी मोहब्बत में ये चुनौती स्वीकार कर ली कि हम भी नहीं देखेंगे किसकी मुट्ठी में, हम भी वो तो हजार है, हजार
जब वो ना डरे तो क्यों डरे बशर। तो मिलेगा क्या, फायदा क्या होगा? कंकरी के कैरेक्टर को अपनाओगे तो क्या फायदा? हमें सीधी बात, जो कंकरी को फायदा हुआ तुम्हें भी फायदा होगा। दो फायदा हुआ है कंकरी को। पहला फायदा ये कि जब तक चुप थी अबू जहल की मुट्ठी में, जब तक खामोश थी अबू जहल की मुट्ठी में, दुश्मन की मुट्ठी में, जब तक साइलेंट थी अबू जहल की मुट्ठी में। और जैसे ही रसूल की वफादारी के गीत गाया, कलमा पढ़ा, आजाद हो गई, स्वतंत्र हो गई, फ्रीडम मिल गई। कश्मीर से कन्याकुमारी तक मुसलमानों कान खोल के सुन लो, चुप रहोगे तो मुट्ठी में बंद रहोगे, और बोल पड़े तो आजादी मिलेगी। दूसरा फायदा खानकाही नजरिए से देखिएगा। दूसरा फायदा, जब तक चुप थी, हजरत दूसरा फायदा आपको खानका के आप रूहे रमा है हजरत अनवारुल्लाह साहब, वो आपको नजर करता हूं कि जब तक चुप थी अबू जहल के पास थी, अबू जहल की मुट्ठी में थी, अबू जहल के पास थी, और जब हक बोली रसूल के कदमों में पहुंच गई, चरणों में पहुंच गई। क्या मतलब? खामोश रहोगे तो दुश्मन की मुट्ठी में रहोगे, और मदीने वाले के बोलोगे तो नबी के चरणों में पहुंच जाओगे।